नमस्कार दोस्तों। जल का असामान्य प्रसार। तो जल का असामान्य प्रसार कैसे होता है ये देखो। एक पात्र लिया, एक ये पात्र लिया, दो पात्र हमने लिए, ठीक है। एक में 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस 0 डिग्री टेम्परेचर हमने बर्फ़ है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, बर्फ़ है। फिर उसको हमने क्या करा, गर्म करा, हीट दी। उसके बाद में टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो बर्फ़ थी, ये बर्फ़ किस में परिवर्तित हो गई, जल में परिवर्तित हो गई, ठीक है। बर्फ़ जल में परिवर्तित हो गई, हमने उसको टेम्परेचर दिया, उसका तापमान बढ़ाया। अब होता क्या है इसमें, जब बर्फ़ जल में बदलती है तब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पानी होता है, पानी, इसका जो आयतन है ना, आयतन वो होता है कम। आयतन कम होता है। और क्या होता है, घनत्व जो होता है पानी का, घनत्व वो होता है अधिक। 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आयतन कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होगा, यानी घटेगा, ठीक है। और जो घनत्व है वो बढ़ेगा। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है, पानी, उसका आयतन जो होता है वो कम होता है, यानी घटता है। और जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये पात्र है, इस पात्र में जैसे यहाँ तक भरा है पानी, ठीक है ना। अब जैसे इसका जो तापमान है हमने कम कर, मतलब बढ़ाया 4 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये पानी का स्तर है ना, यहाँ से इतना आ जाएगा, इतना। ये जो घनत्व है ना, घनत्व हो जाएगा क्या, इसका अधिक हो जाएगा, मतलब वो पास आ जाएंगे। जल के जो अणु होते हैं ना, ये यहाँ तो ये दूर दूर होते हैं, फिर ये क्या है, पास आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जब जैसे ही वो उनका घनत्व ज़्यादा होता है, वो पास आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो आयतन कम हो जाता है। ऐसे समझो जैसे कि गुब्बारे हैं, वो फूले, उनको हमने क्या करा, फुला के एक रूम में बंद कर दिया। अब उसमें रूम में पैक कर दिया, फुल भरा है वो गुब्बारों से, तो वो पूरे उसमें गुब्बारे में भरे पड़े कमरे में आ गया। लेकिन जैसे ही गुब्बारों को फोड़ा तो इतने से जगह में आ जाएंगे। तो जो घनत्व है ना, घनत्व वो इतना सा होता है, इतना सा जो सघनता होती है। घनत्व का मतलब कितना सघन है, और आयतन का मतलब कितनी जगह घेर रहा है। आयतन का मतलब वो कितनी जगह घेर रहा है, और घनत्व को मतलब वो कितना सघन है, कितना पास है, ठीक है ना। तो जो जल होता है ना, जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन होता है ना, आयतन वो सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे कम होता है आयतन। और इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है ना, वो होता है सबसे अधिक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री पे आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। उसके बाद जैसे ही तापमान 4 डिग्री से लेके, जैसे ही हमने इसको और बढ़ाया, अधिक करा, 4 डिग्री से समझो 10 डिग्री मान लिया, बढ़ा दिया, इसको आगे कर दिया, 10, 20, 30 जितना भी करा, आगे 4 डिग्री से बढ़ाया, तो जैसे ही उसको बढ़ाया ना, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ने लगेगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है। आयतन बढ़ेगा। अब जैसे ही आयतन बढ़ा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो जो घनत्व है वो कम होने लगेगा, यानी घटेगा। तो जल का जो असामान्य व्यवहार है वो ये है, देखो सिंपल सी भाषा में ऐसे समझो, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 से समझो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 से 4 तक गया तो आयतन क्या हुआ, 4 तक गया तो आयतन क्या हुआ, घटता है।
और 4 से जैसे ही 10 पे गए तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, घनत्व के क्या होता है, घनत्व में होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री पे क्या होता है, बढ़ता है और ये घटता है। आई बात समझ में। 0 डिग्री से 4 डिग्री पर जो आयतन होता है वो घटता है और घनत्व बढ़ता है, क्योंकि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा पास पास आएगी तो उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। इसलिए आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। ठीक है, जैसे इसका उल्टा हुए कि तापमान 10 डिग्री से 4 डिग्री करा, 10 से 4 करा, 4 पे आ रहे हैं हम, 4 पे आ रहे हैं, तापमान कम कर रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं, तो 4 पे जैसे ही आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। और जैसे आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। और 4 डिग्री से 0 डिग्री पे जाएंगे तो क्या होगा, आयतन क्या होगा, फिर वापस बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो क्या, घनत्व कम होगा। आई बात समझ में। तो 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री से और 10 डिग्री के बीच में जो जल का प्रसार होता है वो प्रसार इस तरह से होता है। आयतन और घनत्व में देखो, बर्फ जो होती है ना, तो बर्फ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है, मतलब बर्फ ज़्यादा जगह घेरती है, बर्फ पानी की तुलना में ज़्यादा जगह घेरती है। जबकि घनत्व की बात करें तो पानी का, वाटर का जो घनत्व होता है वो बर्फ से ज़्यादा होता है, जबकि आयतन बर्फ का ज़्यादा होता है। यानी जैसे एक पात्र है, उसमें हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, उसको जैसे जैसे गर्म किया यानी बर्फ़ को पिघलाया तो वो जल में बदला। तो जो जल में बदला तो जितना आयतन वो घेर रहा था बर्फ़, उससे कम आयतन घेरेगा पानी। यानी कि बर्फ़ आयतन ज़्यादा घेरती है, जगह ज़्यादा घेरती है, जबकि घनत्व पानी का ज़्यादा होता है। ठीक है बात। अब देखो, बर्फ़ के पिघलने के बाद आयतन क्या होएगा, घटेगा। बर्फ़ है, बर्फ़ वो पिघलेगी तो क्या होगा, आयतन घटेगा। पानी जब बर्फ़ में बदलता है, यानी पानी जब जम जाता है तो आयतन क्या होएगा, उसका बढ़ेगा। ठीक है ना। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ वगैरह पड़ने लग जाती है, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे होता क्या है, जो पानी के पाइप होते हैं ना, पाइप जिनमें पानी जाता है, पाइप, तो वो पाइप क्या करते हैं, पानी जो है उसके अंदर बर्फ़ में जम जाता है, पानी बर्फ़ में बदल जाता है। अब कोई पाइप है ये, अब ये पाइप है, इसके अंदर पानी जा रहा है, अब क्योंकि इसने तो अपने जितनी जगह है वो पूरी घेर रखी है। अब जैसे ही ये पानी क्या हुआ, जमा, जब पानी जमा तो पानी किस में बदला, बर्फ़ में बदला। पानी जैसे ही बर्फ़ में बदला तो जगह तो जितना आयतन तो इसका फिक्स था पानी का, लेकिन जैसे ही बर्फ़ में बदला तो बर्फ़ का आयतन तो पानी से और ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ आयतन फिक्स था तो क्या होगा, ये आयतन बढ़ेगा तो जो पाइप लाइन होगी वो क्या करेगी, फटेगी कि नहीं फटेगी। तो इसलिए ठंडे प्रदेशों में जो पाइप लाइन होती है ना वो फट जाती है जैसे ही वो पानी बर्फ़ में बदलता है तब। तो आई बात समझ में, पानी क्या क्या कमाल कर रहा है। देखो, अगर किसी गिलास है, कोई गिलास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें हमने बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया। जैसे ही हम उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे ना तो जो जल का स्तर पहले ही बढ़ जाएगा। गिलास में पानी लिया, उस पानी में हमने बर्फ़ का टुकड़ा डाला, तो जैसे ही हम बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं ना तो पानी अपना प्रसार कर लेता है, पहले ही वो अपना आयतन घेर लेता है। कितना घेरेगा, जितना जो बर्फ़ है ना, जितना बर्फ़ का वेट होगा ना उतना आयतन वो घेर लेता है। तो जैसे ही जब बर्फ़ पिघलती है तो उसमें आयतन जो उसने घेर लिया ना वही रहता है, परिवर्तन नहीं आता। मतलब बर्फ़, गिलास के टुकड़े में पानी है, उसमें अपने बर्फ़ डाला तो बर्फ़ के डालने पर पहले ही वो आयत प्रसार को घेर लेता है, बाद में उसमें परिवर्तन नहीं आता है, पहले ही कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना, पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पहले ही वो कर लेगा। ठीक। अगला, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किए जाते हैं। हमारे जो खाद्य पदार्थ जो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रहते हैं। और जो खाद्य पदार्थ है ख़राब क्यों हो जाते हैं, सुबह खाना बनाया शाम को ख़राब हो गया, तो ख़राब होने का कारण है उनका ऑक्सीकरण।
खाद्य पदार्थ खराब क्यों होते हैं, तो भाई साहब ध्यान रखना ऑक्सीकरण के कारण खराब होते हैं। एक पॉइंट और याद रखना, ठंडे प्रदेशों में जो झील है ना, झील जहाँ झील होती है जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह है, तो वहाँ जो पानी होता है ना, ऊपर जो झील है उसकी सतह पर बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है, जबकि उसके नीचे पानी रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि नीचे का जो तापमान होता है ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, नीचे का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसलिए जो जीव जंतु होते हैं ना, जीव जंतु वो जिंदा रहते हैं। पूछा जाता है झील के अंदर जीव जंतु जिंदा क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि ऊपर तो बर्फ़ जम जाती है, मान लिया ऊपर बर्फ़ जम गई, लेकिन जो झील के नीचे का जो तापमान होता है ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जब रहता है ना, तो उस समय वो जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो होती है वो रिक्वायरमेंट उनसे मिल जाती है, क्योंकि नीचे झील जमती नहीं है, कारण है उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है नीचे का, याद रखना। अगर किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है। अगर रूम है उसमें फ्रीज रखा है रेफ्रिजरेटर, तो अपन ने दरवाजे को खुला छोड़ दिया, फ्रीज के दरवाजे को, तो रूम का तापमान बढ़ेगा, घटेगा या इतना ही रहेगा जितना है, क्या होगा बताओ। तो वो तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रूम का तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी अगर दरवाजा क्या रह गया, खुला रह गया तो। अगला पॉइंट है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें शीतलक के रूप में, प्रशीतक के रूप में हम क्या यूज करते हैं, तो एक तो है अमोनिया, NH3 जिसे बोलते हैं अमोनिया, फ्रियोन R12, इन 3 चीज़ हैं, इनमें से हम उनका उपयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो ये जल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जल का असामान्य प्रसार था, उसके बारे में हमने देखा। अगर आपको समझ आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भेजो और हम पर विश्वास रखो। इस बार आपका सिलेक्शन हम दिला के रहेंगे, होके रहेगा। जय श्री राम।